करना है 0 to infinity बीटा एंड गामा फंक्शन में क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट करना है 0 to infinity e के पावर माइनस x स्क्वायर ऑफ dx माइनस x स्क्वायर ऑफ dx मिल सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सॉल्यूशन हम I इज इक्वल टू 0 to infinity e के पावर क्या ले रहे हैं माइनस x स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर dx पुट करिए x इज इक्वल टू ए ऑफ x आई मीन dx बराबर क्या हो जाएगा ए ऑफ dx। तो I इज इक्वल टू 0 to infinity e के पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए ऑफ क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं। नाउ मल्टीप्लाइंग e के पावर माइनस ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ above, तो I इंटू e के पावर माइनस ए स्क्वायर 0 to infinity e के पावर माइनस ए स्क्वायर इंटू e के पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए ऑफ क्या dx I इंटू e के पावर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to infinity e के पावर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बेस सेम है। तो जब बेस सेम होगा तो कौन क्या होगा जुटेगा माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिए e ऑफ dx I into integration 0 to infinity e के पावर माइनस ए स्क्वायर ऑफ हमने इंटीग्रेशन साइन है कैसे कि 0 to infinity e के पावर माइनस ए ऑफ dx इक्वल टू 0 to infinity, क्योंकि फंक्शन x के फॉर्म में है इसको e के फॉर्म में चेंज करिए 0 to infinity e का पावर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए ऑफ dA इंटू dx जीरो टू इनफिनिटी e की पावर माइनस ए स्क्वायर dA। देखिए 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx है कि नहीं। जब एक्स स्क्वायर है तो अब x के ऊपर क्या है e हुआ है। जब e जब i के बराबर होगा तो वो भी क्या हो जाएगा याद करिए फार्मूला कि 0 to a से b fx dx बराबर a से b f of y ऑफ dy के बराबर होता है dy एक सीरीज और सेम फॉर्म हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा I इंटू आई इज इक्वल टू 0 to infinity e के पावर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए ऑफ dx। वेरी गुड। नाउ कंसीडर कर रहे हैं किसको 0 to infinity e के पावर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए ऑफ dx। हम पुट कर रहे हैं कैसे
माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ए के फॉर्म में करिएगा तो माइनस 2a 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, यानी dt बटा क्या हो जाएगा dA। टू ए माइनस 2a dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस dt बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो a ऑफ dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/2 dt अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मान यहाँ रख दिया जाएगा 0 to infinity e के पावर t इंटू माइनस 1/2 dt अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आई मीन माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी e के पावर क्या हो जाएगा t ऑफ dt। e के पावर t 0 टू इंफिनिटी माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर e के पावर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, मान रखिएगा एक बार जब इंफिनिटी रखिएगा तो e के पावर क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी माइनस e के पावर क्या हो जाएगा 0, तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e के पावर माइनस इंफिनिटी 0 और क्या हो जाएगा वो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका मान हम लोग निकाले 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए ऑफ dA का मान हमारा निकल गया। अब इस मान को इस इक्वेशन मान वन मिल जाएगा, क्या करेंगे पुट इन द वैल्यू, पुट इन दिस वैल्यू इन 1 और इस मान को लेकर यहां पुट करिए 1 में, फ्रॉम 1 से आते हैं तो i इंटू आई है क्या हो जाएगा आई स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो ब्रैकेट में जो था इसका मान निकला, ठीक है, इंटू dx, इसे डोला हटा दें क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ x 0 टू इंफिनिटी dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल क्या होता है tan इनवर्स x होता है, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो tan इंफिनिटी रखेंगे tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 यानी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 का मान होता है, ये 0 हो जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा π/4
सॉरी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फंक्शन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा और रूट अंडर पाई अपॉन क्या हो जाएगा 4, यानी आई का मान क्या हो जाएगा रूट अंडर पाई बाई या 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर पाई अपॉन ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तब बेचक हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्रूव दैट गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ पाई के गामा फंक्शन है, रूट मत पढ़िएगा, ये गामा फंक्शन है, ठीक है, यहां रूट है। प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ वी नो दैट हम जानते हैं कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x का पावर n माइनस 1 e का पावर माइनस x अब क्या होता है dx, ठीक है, dx होता है। हम पुट करेंगे कि पुट x का पावर n इज इक्वल टू y, तो दैट इंप्लाइज अगर हम x की बात करें तो क्या हो जाएगा y का पावर 1/n, y पर क्या हो जाएगा 1/n, इसका डिफरेंशिएशन करो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू dy बाई dx, यानी x का पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई n। आइए ऊपर गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस y अपॉन 1 बाई क्या हो जाएगा n, क्योंकि x की जगह पर क्या हो जाएगा और dx का मान कितना x इंटू इसका और इसका मान क्या हो जाएगा dy बाई n। गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/n बाहर निकाल दीजिए माइनस y के पावर सॉरी e के पावर माइनस y पावर 1/n और dy। पुट कर रहा है कि पुट n इज इक्वल टू 1/2, जहां जहां n है वहां 1/, हम 2 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n है तो 1/2 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस y 1/1/2 dy। गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस y स्क्वायर ऑफ dy। याद करिए हमने अभी जस्ट पीछे थ्योरम प्रूव कराया 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस x स्क्वायर dx था, तो क्या हो रहा था रूट अंडर पाई अपॉन 2, फॉर्मूला होता है अंडर पाई अपॉन 2, यानी गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर पाई बटा क्या हो जाएगा 2 से 2 खत्म, यानी गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा रूट अंडर पाई। अगर यहाँ दिक्कत होते हैं लिख लीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर पाई बाई 2। चलो इस y स्क्वायर के फॉर्म में इसे कैसे पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गामा 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर पाई। आज के लिए